राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक सेल का एक ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, बैटरी कहलाता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। यह एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह आसानी से नहीं जलता है। बैटरी में कुल कितने टर्मिनल होते हैं? बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल एवं दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान रख करती है। तंतु किसे कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब को तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। स्विच ऑफ कब कहलाता है? विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति तब होती है जब सर्किट अधूरा या ओपन सर्किट होता है, जिससे धारा करंट का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में स्विच संपर्क टूट जाते हैं, सर्किट में कोई करंट प्रवाह नहीं होता है और इससे जुड़े उपकरण जैसे बल्ब काम नहीं करते हैं। विद्युत चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। विद्युत बल्ब में चमकने से प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश देने वाले पतले तार को बल्ब का फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट के चमकने से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। फिलामेंट दो मोटे तारों से जुड़ा होता है जो इसे सहारा भी प्रदान करते हैं। टॉर्च बल्ब का फिलामेंट क्या है? टॉर्च बल्ब का फिलामेंट एक पतला तार होता है जो प्रकाश देता है। बल्ब के टर्मिनल तारों द्वारा विद्युत सेल से जुड़े होते हैं। करंट बल्ब के फिलामेंट से होकर गुजरता है, इससे बल्ब चमकने लगता है। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है वो स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। हाँ, विद्युत धारा धातुओं से प्रवाहित हो सकती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। नहीं, क्योंकि जूट विद्युत रोधक है। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। नहीं, थर्मोकोल भी विद्युत रोधक है, इसलिए विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है। बल्ब का एक सिरा टेस्टर होल्डर से जुड़ा है। इस व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है? विद्युत धारा प्लास्टिक स्केल, टेस्टर होल्डर आदि से प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि यह सभी वस्तुएं अच्छे विद्युत रोधक है। विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताएं जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। यदि स्विच ऑन हो तो विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो सकती है और यदि स्विच ऑफ हो तो विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित नहीं हो सकती है। घरेलू उपकरण जैसे टेबल फैन, टीवी, जूसर, मिक्सर, रेडियो आदि में स्विच उनके अंदर ही निर्मित होता है। सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? रबड़ एक विद्युत रोधक है। रबड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए अगर सुरक्षा पिन की जगह एक रबड़ लगा दी जाए तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। अगर विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल से जुड़े हो तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा?
विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब के एक ही टर्मिनल से जुड़े हो तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को बल्ब के अलग अलग टर्मिनल से जोड़ना होगा। किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। जब चालक परिक्षेत्र के दो स्वतंत्र सिरे किसी वस्तु के साथ जोड़े गए तो बल्ब दीप्तिमान हो गया। इसका मतलब यह वस्तु विद्युत चालक है, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि विद्युत रोधक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। विद्युत स्विच एक विद्युत साधित्र है। यह अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। जब इसे नंगे हाथों से छुआ जाए तो किसी को विद्युत का झटका भी लग सकता है, इसलिए हमें इसे रबड़ के दस्ताने पहनकर ही छूना चाहिए, क्योंकि रबड़ एक विद्युत रोधक है। विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? रबड़ एक विद्युत रोधक है, यह विद्युत धारा का प्रवाह रोकता है। इसी कारणवश विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, ताकि उन्हें विद्युत का झटका ना लगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होती है।